जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको पाकिस्तान की सड़कों के हवाले से, जो कि पहाड़ी इलाकों में होती हैं, कुछ मालूमात देना चाहूँगा। पाकिस्तान के अंदर दो तीन किस्म की सड़कें हैं। एक तो आजकल मोटरवे भी पहाड़ी इलाकों में जा पहुँचे हैं, और कुछ जगहों पर सिंगल सड़क है जिसके ऊपर आने जाने वाली ट्रैफिक एक साथ चलती है। उनके हवाले से भी कुछ कच्चे इलाके भी हैं जो कि पहाड़ी इलाके, तो वहाँ पर भी गाड़ियाँ चलती हैं। तो इन तमाम सड़कों के हवाले से मैं आज आपको मालूमात देना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं हम सिंगल रोड से। सिंगल रोड का पुराने ज़माने में जो असूल हुआ करता था, वो भी मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पुरानी तर्ज की हैं, तंग सड़कें हैं, जहाँ पर दो हैवी गाड़ियाँ आमने सामने से क्रॉस होते हुए एक गाड़ी को रुकना पड़ता है और फिर दूसरी गाड़ी क्रॉस होती है। तो वहां पर कानून ये बनाया गया था पहाड़ी इलाकों में कि जो गाड़ी उतराई उतर रही है, उस गाड़ी को चाहिए कि सामने से आती हुई हैवी गाड़ी को देखकर कहीं मुनासिब जगह पर अपनी गाड़ी को रोक ले और नीचे से जो गाड़ी चढ़ रही है उसे रास्ता दे। तो इस रूल के तहत ये निज़ाम चलता रहा है और आज भी चल रहा है। और इसके लिए ये बताता चलूं कि ये जो कार है, वैगन है, पिकअप है, इन गाड़ियों को रुकने की ज़रूरत नहीं होती। ये हैवी गाड़ी के बराबर से निकल जाती हैं, उतराई में भी और चढ़ाई में भी। लेकिन चढ़ाई और उतराई का जो हैवी गाड़ियों का आपस में रूल है वो यही है कि ऊपर से आती हुई गाड़ी कोई मुनासिब जगह देखकर रुकेगी और नीचे से जाती हुई हैवी गाड़ी उसके पास से आसानी से ताकि गुजर सके। तो इसके बाद आ जाते हैं इनके चलाने का तरीका। पहाड़ी इलाकों में मोड़ बहुत होते हैं, यानी 1 किलोमीटर में ही 2-2, 3-3 मोड़ होते हैं, 4-4 मोड़ होते हैं, इतने कम फासले में मोड़ होते हैं। तो आपके आगे अगर सुस्त रफ्तार गाड़ी कोई जा रही है, मसलन ट्रक जा रहा है और आप कार पर हैं, उसे ओवरटेक करना चाहते हैं, तो कैसे ओवरटेक करेंगे? तो आप कोशिश करें कि मोड़ जब करीब हो तो आप उसे ओवरटेक ना करें। हो सकता है कि दूसरी साइड से आने वाली गाड़ी, जो कि आपकी आंखों से ओझल है, जो कि आपको नजर नहीं आ रही, वो अचानक निकल आए और आपके लिए रुकना, आप तो आसानी से रुक जाएंगे क्योंकि आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं। जो उतराई उतर रही है उस गाड़ी की ब्रेक भी उतराई उतरते वक्त कम लगती है कशिश शकल की वजह से, क्योंकि गाड़ी नीचे को उतर रही होती है। उतराई में गाड़ी की ब्रेक कम लगती है, ये आपके जहन में रहे। तो आप पूरी कोशिश करें कि ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां आपकी गाड़ी मोड़ आने से पहले पहले ओवरटेक हो जाए, तो फिर आप गाड़ी को ओवरटेक करें, चाहे आपके पास कार ही क्यों ना हो, जितना ही पिक क्यों ना हो। मोड़ में से अगर कोई गाड़ी ओझल हालत में हो और आपको नजर ना आए और वो निकल आए, तो आप ट्रक के ओवरटेक बराबर में हो तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगी। तो एक तो ये तरीका बहुत ज़रूरी आपको जहन में रखना चाहिए। अच्छा, रात के वक्त ये फ़ायदा होता है कि मोड़ के करीब पहुंची हुई गाड़ी की लाइट से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि दूसरी साइड से गाड़ी आ रही है। लेकिन दिन के वक्त तो चूंकि मोड़ की वजह से दूसरी साइड ओझल होती है और आपको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, तो दिन के वक्त ओवरटेक करने में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। और अब आ जाते हैं गाड़ी की चढ़ाई के रूल्स के हवाले से कि ड्राइविंग कैसे की जाए गाड़ी चढ़ाते वक्त। देखें, आप कहीं भी पहाड़ी इलाके में गाड़ी चला रहे हैं, आप उस गियर में चढ़ाएंगे जिस गियर में आपकी गाड़ी गर्म ना हो। आप फर्ज करें तीसरे गियर में चढ़ा रहे हैं और आपकी 60 की स्पीड है तीसरे गियर में, और ये देख रहे हैं कि तीसरे गियर में ये गाड़ी जो है स्पीड कम करती जा रही है, यानी 60 से 50 पर आ गई है, 45 पर आने वाली है, तो आपको फौरन चाहिए कि आप उसका गियर चेंज कर लें, वरना आपकी गाड़ी गर्म हो जाएगी। जिस गियर में आपकी गाड़ी गर्म हो रही हो और आपकी पहाड़ी रास्ते में मुसलसल नज़र टेम्परेचर गेज पर रहनी चाहिए। टेम्परेचर गेज का एक नॉर्मल जगह पर रहने का रूल है, वो अपनी नॉर्मल जगह पर रहती है। आप मैदानी इलाकों में जितनी भी गाड़ी चला लें वो अपनी जगह को नहीं छोड़ती, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में आप चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं तो वो अपनी नॉर्मल जगह छोड़कर ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। और जब वो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाए तो आपको फ़ौरन चाहिए कि एक गियर छोटा कर लें और आपकी गाड़ी का इंजन का
जोर भी बढ़ जाएगा, इंजन रेस हो जाएगा और पानी की सर्कुलेशन जो है रेडिएटर की वो भी बेहतर हो जाएगी। इससे आपको गाड़ी चढ़ाने में आसानी होगी और गाड़ी गर्म नहीं होगी। गाड़ी गर्म उस वक्त होती है जब आप चढ़ाई की मुनासबत से उसे गियर नहीं देते, अदरवाइज उसके अलावा और कोई वजह गाड़ी के गर्म होने की हो ही नहीं सकती। सिर्फ हम प्रॉपर गियर ना दे सकने की वजह से, या हमें समझ नहीं होती कि इस गियर में अब गाड़ी को चढ़ना चाहिए या नहीं, या इससे छोटा गियर इसके लिए बेहतर है या नहीं। लेकिन जब गाड़ी मजबूर कर दे हमें, तो फिर हम अगर गियर छोटा करें, ये गलत तरीका है। हमें चाहिए कि गाड़ी की टेम्परेचर गेज अगर मामूली सी ऊपर हुई है तो इसका मतलब है अब इस गियर में गाड़ी गर्म हो रही है, हम छोटा गियर कर लें। यानी मिसाल के तौर पर तीसरे में चढ़ रहे हैं तो आपको दूसरा कर लेना चाहिए, और ये लाइट गाड़ी है तो दूसरे तीसरे गियर में बड़ी आसानी से चढ़ जाती हैं। पहला गियर तो सिर्फ लोड हुए हुए ट्रक के लिए होता है कि जो लोड ट्रक हो वो पहले गियर में चढ़ता है, क्योंकि वो दूसरे या तीसरे गियर में नहीं चढ़ सकता, उसको इतनी स्पीड वो यानी इतनी स्पीड में गाड़ी पहुंचा ही नहीं सकता। तो आप लाइट गाड़ियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि टेम्परेचर गेज पर नज़र रखें, और जिस गियर में आप गाड़ी चढ़ा रहे हैं उस गियर में अगर गाड़ी आपको गर्म होती दिख रही है, टेम्परेचर गेज ऊपर चढ़ना शुरू हो गई है, तो आप फ़ौरन गियर छोटा कर लें और गाड़ी को स्लो कर लें। बावजूद इसके कि आपको ये एहसास हो रहा हो कि मैं यहाँ पर अगला गियर दूँ तो गाड़ी मान जाएगी, गाड़ी गियर मान जाएगी। ठीक है, आप दूसरे गियर में रेस देंगे, वो 40-45 की स्पीड पे चली जाएगी, और आप तीसरा लगा देंगे, लग जाएगा। लेकिन याद रहे कि उस गियर में गाड़ी गर्म होगी। तो गाड़ी को गर्म होने से बचाना चढ़ाई के ऊपर ये बहुत ही ज़रूरी होता है, और आप इस बात को जहन में रख कर गाड़ी को चलाएंगे तो आपकी गाड़ी कभी गर्म नहीं होगी और आपकी गाड़ी के इंजन को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और बहुत अच्छे तरीके से आप चढ़ाई चढ़ते हुए ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसी सड़कों, सिंगल सड़क के ऊपर ड्राइवर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो ज़्यादातर अपनी लाइन में रहे, अपनी लाइन को ना छोड़े, और ओवरटेक मोड़ के करीब कतन ना करे। मोड़ से पहले जहां ज़्यादा आसानी उसे नज़र आए कि यहाँ पर कुछ गैप है, यहाँ से गाड़ी ओवरटेक कर लेना मुमकिन है, तो वहाँ पर ओवरटेक करे। ये चीज़ हमेशा आपको पहाड़ी इलाके में याद रखनी चाहिए। रात के वक्त मोड़ के करीब अगर गाड़ी हो तो उसकी सामने से आने वाली गाड़ी, यानी आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं और उतरने वाली गाड़ी अगर मोड़ के करीब होगी तो उसकी लाइट से आपको पता चल जाएगा कि लाइट पड़ रही है, सामने करीब गाड़ी आ चुकी है। लेकिन दिन के वक्त चूंकि लाइटें बंद होती हैं और कुछ नहीं पता चलता कि आपके ओझल साइड पर, जो कि पहाड़ी की ओर में है साइड सामने से, वहां से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही, आपको ये पता नहीं होता। तो आपको चढ़ाई चढ़ते वक्त ओवरटेक करते हुए उतरने वाली गाड़ी जो कि पहाड़ी की ओट में है उसका जहन में रहना चाहिए। तो इस तरह गाड़ी आप आसानी से चढ़ा सकते हैं। तो उतराई में गाड़ी की ब्रेक बहुत कम लगती है, थोड़ा देर से रुकती है, कशिश शकल की वजह से गाड़ी नीचे को दौड़ रही होती है, तो ऊपर से आने वाले के लिए गाड़ी को रोकना भी ज़रा मुश्किल होता है। ये भी आपके जहन में रहना चाहिए। अब आ जाते हैं गाड़ी को चलाने का तरीका क्या है। गाड़ी को चलाने का तरीका यह है कि आप जिस गियर में गाड़ी आसानी से चढ़ रही हो, यानी कि गाड़ी का आरपीएम, गाड़ी का इंजन रेस हो, गाड़ी का आरपीएम ज्यादा रहे, उस गियर में गाड़ी को चढ़ाना चाहिए। तो ये बातें आपके जहन में होनी चाहिए। आ जाते हैं अब मोटरवे पर। मोटरवे की जो पहाड़ी इलाके की चढ़ाई है वो तो बड़ी आसान है, 3-3 ट्राइक के मोटरवे हैं और वहाँ पर आप को ओवरटेक करने की भी आसानी मुयस्सर होती है। आसानी से आप चढ़ते जाते हैं जिस भी गियर में आप चढ़ें। लेकिन रूल वहाँ पर भी यही है कि आप गाड़ी उस गियर में चढ़ाएंगे जिस गियर में गाड़ी गर्म ना हो, गाड़ी का इंजन रेस रहे। उस गियर में कतन नहीं चढ़ाएंगे जिस गियर में गाड़ी चढ़ तो रही हो लेकिन हीट पकड़ रही हो, टेम्परेचर की गेज ऊपर जा रही हो, तो उस गियर में आप गाड़ी नहीं चढ़ाएंगे। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए, वरना गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो उतराई में इसका ये असूल है, उतराई में चाहे आप सिंगल सड़क पर हैं या मोटरवे पर हैं या डबल सड़क पर हैं, जहां कहीं भी हैं, उतराई में आप ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। ब्रेक का कम इस्तेमाल होने से ब्रेक फेल होने का खदशा नहीं रहता
और ज़्यादा इस्तेमाल ब्रेक का अगर हो तो उससे ब्रेक फेल होने की जो इम्कान है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है कि जैसे आप ब्रेक पर मुसलसल पैर रखते हैं तो जब वो रगड़ खाती है तो वो गर्म हो जाता है। व्हील के गर्म होने से कई मसाइल पैदा होते हैं। मैं उनमें से कुछ आपको गिनवा भी देता हूँ। व्हील गर्म होने से जो ब्रेक लाइनर हैं वो इतने गर्म हो जाते हैं कि वो ब्रेक की पकड़ ही छोड़ जाते हैं, यानी पैडल तो बता रहा होता है कि ब्रेक ठीक है लेकिन गाड़ी रुक नहीं रही होती। दूसरा, व्हील गर्म होने से ब्रेक वाशलें जिन्हें कहते हैं हम, जो ब्रेक सिलेंडर के अंदर होती हैं, वो भी गर्म होकर नरम हो जाती हैं और उनमें से ब्रेक ऑयल रिसना शुरू हो जाता है और उसके रिसने की वजह से ब्रेक ऑयल ख़त्म भी हो जाता है और ब्रेक फेल भी हो जाती है। इस किस्म की गलतियों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप उस गियर में गाड़ी उतारें यानी जिसमें आपको कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करना पड़े। मिसाल के तौर पर आप तीसरे गियर में उतार रहे हैं, अगर ब्रेक आपको ज़्यादा लगानी पड़ रही है वहाँ उतराई की मुनासबत से, तो आप फ़ौरन जो है दूसरे गियर में करके ब्रेक को कम से कम करें। ब्रेक जितनी कम इस्तेमाल करेंगे उतराई उतनी बेहतर और महफूज होगी आपके लिए। तो इस तरह अच्छा, पहाड़ी इलाके कुछ ऐसे भी हैं जो कच्चे होते हैं। कच्चे पहाड़ों में ये कारें वगैरह तो बहुत मुश्किल से चढ़ती हैं क्योंकि पत्थर होते हैं और बहुत मुश्किल जगह होती है। वहाँ पर ज़्यादातर जीपें ही इस्तेमाल होती हैं और जीपें चूँकि वहाँ पर चलाने वाले लोग कच्चे पहाड़ी इलाकों में बेहतर ड्राइविंग के रूल्स जानते हैं और कारों वाले ड्राइवरों को चाहिए कि वो कच्चे पहाड़ी इलाकों में सफ़र ना करें। वहाँ पर ये गाड़ियाँ जो हैं आपको परेशान कर सकती हैं, आपको कहीं रुकना पड़ सकता है। मोड़ के करीब ओवरटेक करने से हमेशा खुद को बाज रखें। जहां आपको आगे एक ट्रक जा रहा है, आपके पास कार है, आप ट्रक के पीछे तो नहीं चलेंगे लेकिन इतना आपको रुकना पड़ेगा कि जब तक सामने से आने वाली ट्रैफिक आपको इतना टाइम ना दे कि आप आसानी से उसे ओवरटेक कर सकें, तब तक आप उसे ओवरटेक ना करें। तो पहाड़ी इलाकों के हवाले से और भी बहुत सी तफसील बयान की जा सकती है लेकिन वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और लोग फिर देखते नहीं हैं। इस वजह से इस बयान को मुख्तसर करना ही बेहतर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पहाड़ी इलाकों के हवाले से कुछ बातें समझ में आ गई होंगी और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं इसी तरह की वीडियोस ड्राइविंग के हवाले से मैं अपने ज़िंदगी के तजर्बात से जो मैंने सीखा है वो आप तक पहुँचाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।